रामनगर नाम के गांव में मुकेश नाम का एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। मुकेश बहुत ही मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था, लेकिन कुछ महीनों से मुकेश बहुत ही दुखी और उदास रहता था। हुआ कुछ ऐसा था कि कुछ महीने पहले मुकेश जब अपने खेतों में काम कर रहा था, तब गांव का ठाकुर मनी सिंह उसके पास आया। अरे ठाकुर साहब, आप आज मुझ गरीब के खेतों में कैसे आना हुआ? अरे आज से ये खेत तुझ गरीब के नहीं बल्कि मेरे हैं। तू चल निकल यहाँ से। अरे ठाकुर साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? ये खेत तो मेरे पुरखों की जमीन है। जहाँ मैं खड़ा हो जाऊं वो जमीन मेरी हो जाती है, समझा? चल अब बाहर निकल यहाँ से। तू इस उपजाऊ जमीन के लायक नहीं है। अरे ठाकुर साहब, मुझ पर रहम कीजिए। मेरी रोजी रोटी का साधन ये जमीन ही है। अगर ये ना रही तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। तू और तेरा परिवार मरे या जिए, मुझे उससे क्या। ये ऐसे नहीं मानेगा। इसे बाहर निकालो। ठाकुर ने मारपीट कर जबरदस्ती मुकेश को बाहर निकलवा दिया। परेशान होकर मुकेश पुलिस थाने गया। मुकेश इंस्पेक्टर से बोला, साहब मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, मेरी मदद कीजिए साहब। अरे हुआ क्या, बता तो सही। साहब, ठाकुर मनी सिंह ने मुझे मार पीट कर जबरदस्ती मेरी जमीन पर कब्जा कर लिया है। अब मेरा परिवार भूखा मर जाएगा साहब, मेरी मदद कीजिए साहब। अरे तू जानता है तू किस पे इल्ज़ाम लगा रहा है? वो इस पूरे इलाके के बहुत ही इज्जतदार व्यक्ति हैं। तू उन पर इल्ज़ाम लगा रहा है। चल भाग यहाँ से, दोबारा दिखाई मत देना, नहीं तो अंदर कर दूंगा तुझे। ऐसा कहकर पुलिस अधिकारी ने मुकेश को पुलिस थाने से भगा दिया। पुलिस अधिकारी ठाकुर के पास गया और बोला, ठाकुर साहब, आज थाने में वो मुकेश आया था और आपकी शिकायत कर रहा था। मैंने उसे वहां से भगा दिया है। ठीक किया तुमने, तुम्हें तुम्हारा इनाम मिल जाएगा। उधर मुकेश बहुत दुखी और उदास रहने लगा। उसके मन में ठाकुर के प्रति बदले और घृणा की भावना भर गई। वह हर समय ठाकुर से बदला लेने के बारे में सोचता रहता। फिर एक दिन मुकेश अपनी पत्नी सुमन से बोला, ठाकुर ने हमारी जमीन हड़प ली और मैं कुछ नहीं कर पाया, लेकिन ये अन्याय मैं और नहीं सहूंगा। अब मैं उसकी करनी का फल उसे देकर ही रहूंगा। सुनिए, बदला लेने से कुछ नहीं होगा। अगर हम भी उसी की तरह क्रूर हो गए तो उसमें और हम में क्या फर्क रह जाएगा? तुम समझ नहीं रही हो सुमन। मुझे न्याय चाहिए, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। मुकेश हमेशा सोचता रहता कि वो ठाकुर से कैसे बदला ले। कुछ ही दिनों में सभी फसलें पक चुकी थीं। अब उनकी कटाई का समय आ गया था कि मुकेश को एक तरकीब सूझी। अरे हाँ, अब तो ठाकुर की भी सारी फसलें पक चुकी हैं। आज मैं ठाकुर से अपना बदला लेकर रहूँगा। मेरे खेतों में जो उसने अपनी फसल बो रखी है, उसके साथ साथ उसके खेतों की भी सारी फसल मैं जला दूंगा। तब ठाकुर को पता चलेगा कि तड़पना क्या होता है। रात को जब पूरा गांव सो रहा था, तब मुकेश हाथ में माचिस लेकर खेतों की तरफ चल पड़ा। वहां पहुंचकर वो आग लगाने वाला ही था कि तभी किसी ने मुकेश के कंधे पर हाथ रखा। मुकेश ने घबरा कर पीछे देखा तो वो पंडित जी थे। पंडित जी मुकेश से बोले, मुकेश,
ये तुम क्या करने जा रहे थे? पंडित जी, ठाकुर ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर रखी है। मैं उसकी सारी फसल जलाकर उससे बदला लेकर रहूँगा। बेटा, बदला लेकर तुम खुद को और अपने परिवार को और अंधकार में धकेल रहे हो। और फसल में आग लगाने से वैसे भी आसपास जो गरीब किसानों की फसलें हैं वो भी जल जाती और तुम पाप के भागीदार बन जाते। मुकेश कुछ देर चुप रहता है। मुकेश पंडित जी से कहता है, पंडित जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं बहुत बड़ा पाप करने जा रहा था। आपने मुझे ये पाप करने से बचा लिया। बेटा, जो जैसा कर्म करता है देर सवेर उसे उसका फल जरूर मिलता है। ठाकुर को उसके कर्मों की सजा भगवान खुद देगा। तुम बस अपनी अच्छाई और सच्चाई पर कायम रहो। कुछ दिन बाद ठाकुर का बेटा गंभीर रूप से बीमार पड़ जाता है। ठाकुर बहुत धन लगाकर अपने बेटे का कई जगह से इलाज करवाता है, लेकिन उसे कहीं से भी आराम नहीं आता। मुकेश को भी ये बात गांव वालों से पता चलती है। मुकेश को इस बीमारी की जड़ी बूटी का पता था। मुकेश सोचता है, मुझे इस बीमारी की दवा पता तो है, पर क्या मुझे ठाकुर की मदद करनी चाहिए? लेकिन उस बच्चे का क्या कसूर? ठाकुर के पापों की सजा उस बच्चे को नहीं मिलनी चाहिए। मुझे उस बच्चे की मदद करनी ही होगी। ये सोचकर मुकेश ठाकुर के घर जाता है। ठाकुर बहुत परेशान था। मुकेश को वहां देखकर ठाकुर हैरान रह जाता है। मुकेश ठाकुर से कहता है, ठाकुर साहब, क्या मैं बच्चे को देख सकता हूँ? मुझे इस बीमारी की जड़ी बूटी पता है। ठाकुर मुकेश से कहता है, हाँ, बिल्कुल देख सकते हो। कितने दिनों से मैं इलाज करा रहा हूँ अपने बेटे का, लेकिन उसे आराम कहीं से भी नहीं आ रहा है। ये कहकर ठाकुर रोने लगा। मुकेश ने जड़ी बूटियों से एक दवा तैयार की और ठाकुर के बेटे को पिला दी। मुकेश की दवा से ठाकुर का बेटा धीरे धीरे ठीक होने लग गया और कुछ ही दिनों में पूरी तरह ठीक हो गया। ये देखकर ठाकुर बहुत खुश हुआ और उसे अपनी गलती का एहसास भी हुआ। ठाकुर मुकेश से बोला, मुकेश, मुझे माफ़ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हारी ज़मीन छीनकर तुम्हारे परिवार को गर्त में धकेल दिया था, लेकिन तुम फिर भी मेरे बेटे को बचाने के लिए आए। मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे करूं? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन आज के बाद तुम्हारी ज़मीन की तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। ये लो अपनी ज़मीन के कागज़। और जो तुम्हारी ज़मीन में फसल उगी है वो भी तुम्हारी है, और मैं तुम्हें और अनाज भेंट के रूप में दूंगा। मुकेश ये बात सुनकर बहुत खुश होता है। वह ये बात जाकर अपनी पत्नी को बताता है और मुकेश का पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगता है। शिक्षा। बदला इंसान के मन को कुछ समय के लिए सुकून देता है, लेकिन माफ़ी हमेशा के लिए प्रेम और शांति की तरफ ले जाती है।